नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमूल्य द्रव्य आंवला के बारे में आप सबको बताएंगे। आंवला के क्या गुण कर्म हैं, आंवला के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमें आंवला का सेवन क्यों करना चाहिए, इसके क्या आयुर्वेदिक योग जो हैं वो हमें मिलते हैं और किस रूप में हमें मार्केट में आंवला जो है अवेलेबल है, ये सब जानेंगे। आंवला को संस्कृत में हम आमलकी और धात्री भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंडियन गूसबेरी कहते हैं और इसका बोटेनिकल नेम जो है एम्ब्लिका ऑफिशिनेलिस है। इसका 20 से 25 फुट व्यास का वृक्ष जो है पाया जाता है और इसके पत्ते जो होते हैं वो इमली के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल जो होता है वो गोलाकार हरा पीला वर्ण लिए हुए होता है। अब इसकी दो जातियां जो है पाई जाती हैं, वन्य आंवला और ग्राम्य आंवला। वन्य आंवला जो है वो छोटे आकार का होता है जिसका अमूमन हम अचार डालते हैं, और ग्राम्य आंवला जो है थोड़ा सा बड़े आकार का होता है जिसका आंवले का मुरब्बा जो है डाला जाता है। अब इसके क्या गुण हैं इसके बारे में जानते हैं। आंवला जो है विटामिन सी का रिचेस्ट नेचुरल सोर्स जो है। 100 ग्राम आंवला में 600 मिलीग्राम से लेकर 900 मिलीग्राम तक विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। आयुर्वेद में आंवला के जो गुण बताए गए हैं वो हैं गुरु, रुक्ष और शीत। यानी कि आंवला जो है वो भारी होता है, रुक्ष का मतलब है रूखापन पैदा करने वाला होता है और शीत का मतलब ठंडा होता है। अब आंवला के अगर हम रस की बात करें तो आंवला में लवण रस को छोड़कर, लवण का मतलब नमकीन को छोड़कर सभी पंच रस जो हैं पाए जाते हैं, जैसे कि मधुर, अमल, कटु, तिक्त और कषाय रस। इनमें से जो है आंवला अमल रस जो है प्रधान होता है। अमल रस जो है सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। अब आंवला का जो तासीर क्या है या वीर्य की बात करें तो आंवला जो है तासीर में ठंडा होता है, यह शीत वीर्य होता है। आयुर्वेद में आंवला को जो है त्रिदोषहर कहा गया है और यह मुख्य रूप से पित्त शामक है, पित्त का शमन करने वाला है, पित्त को कम करता है। हम आयुर्वेद में आंवला को रसायन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं और आंवला बहुत सारी बीमारियों में जो है प्रयुक्त होता है। बहुत सारी खास तौर पर पित्तज विकारों में या पित्त से होने वाली बीमारियों में हम इसका जो है प्रयोग करता है। अब हम आंवला के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं जनरली कि आंवला खाने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, किन किन बीमारियों में हमें आंवला जो है फ़ायदा पहुंचाता है और हमें आंवला क्यों खाना चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, यह एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। यह हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है ना, और बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग एजेंट जो है आंवला कहा गया है। आंवला जो है हमारे लीवर की फंक्शनिंग को, हमारा जो जिगर अपना काम कर रहा है, इसके काम को जो है अपना जो है इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। हमें आजकल एक बहुत ही आम बीमारी है फैटी लीवर, हम चेंजेस देखते हैं, हम कहते हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ हो रहा है। तो ये जो फैटी लीवर डिजीज़ है, ये जो चेंजेस पैदा होते हैं, अगर कोई नियमित रूप से आंवला का सेवन करता है तो यह इसको रोकता है। इसके साथ आंवला हमारी भूख को बढ़ाता है, हमारी पाचक अग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर को जो है आंवला बढ़ाता है। आंवला कब्ज़ को दूर करने में भी सहायक है और आंवला में कुछ एंटी डायरियल जो हैं प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसी की वजह से बहुत सारी एंटी डायरियल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में हम आंवला को भी मिलाते हैं। जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स हैं, जिनमें तेज़ाब ज़्यादा बनता है, जिनके मुंह में गले तक तेज़ाब आ जाता है, या हम कहते हैं कि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, एसिडिटी के पेशेंट्स हैं, या आयुर्वेद में हम कहते हैं अमल पित्त के जो रोगी हैं, उनमें आंवला जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनकी इन बीमारियों को आंवला जो है वो ठीक करता है। इसके बाद
हाइपर एसिडिटी की वजह से या किन्हीं और कारणों से जिनके पेट में ज़ख़म हो गए हैं, खाने की थैली में ज़ख़म हो गए हैं, हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए हैं, या पेप्टिक अल्सर्स जो हो गए हैं, जिनके ड्यूडेनम में अल्सर्स हो गए हैं, तो इन अल्सर्स को भी होने से यह बचाता है। और अगर यह अल्सर्स हो भी गए हैं तो आंवला के नियमित सेवन से ये अल्सर्स आपके शरीर में बड़ी जल्दी हील अप करते हैं। आंवला जो है पाइल्स के रोगियों में, ख़ास तौर पे ब्लीडिंग पाइल्स के रोगियों में भी बहुत ही पाइल्स को ठीक करने में सहायक है। इसके बाद हमारी हार्ट हेल्थ के लिए आंवला बड़ा अच्छा है। हमारे में कोलेस्ट्रॉल के, ट्राइग्लिसराइड्स के और एलडीएल के लेवल्स जो हैं इनको कम करता है। जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल्स हम कहते हैं हमारी बॉडी में हैं, अगर हम रेगुलरली आंवला का यूज़ करते हैं तो ये इन्हें कम करता है। हमारे में होने वाली जो ब्लॉकेज का प्रोसेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, इसको भी यह रोकता है, स्लो डाउन करता है, प्रिवेंट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस से, अगर हम इसका नियमित सेवन करते हैं। अगर आप आंवला के एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आप रेगुलरली नियमित सेवन करते हैं, या अगर आप उसका जूस या पाउडर भी लेते हैं, तो ये आपके बीपी को भी कम करने में जो है आपको हेल्पफुल है, सहायक है। इसके बाद हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारी हेयर ग्रोथ के लिए आंवला बड़ा अच्छा है। इसलिए बाज़ार में आंवला के जो हैं बहुत सारे जो हैं तेल अवेलेबल हैं। आंवला के इस गुण की वजह से हम बहुत सारे योग बनाते हैं स्कैल्प पे लगाने के लिए आंवला के, या अकेला हम कहते हैं कि आप आंवले के चूर्ण को भी अप्लाई करेंगे तो भी आप में हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे और योग होते हैं जो हम इसमें खाने को भी देते हैं। आयुर्वेद में जो है इसे खालित्य पालित्य हम कहते हैं, रोग, बालों का झड़ना, गंजापन हो जाना, इसमें आंवला जो है बहुत ही बालों को पैदा करने में सहायक है। यह हमारी किडनी हेल्थ को जो है इम्प्रूव करता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ में होने वाला जो एंड कॉम्प्लिकेशन है, रीनल फेलियर, यह इसको भी रोकता है, बचाता है, आपके गुर्दों को ख़राब होने से जो है रोकता है, आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग जो है इसको प्रिजर्व करता है ना। तो इसलिए हमें आंवला का नियमित सेवन करना चाहिए। अगर आपको पेशाब की दिक्कत है, पेशाब आपको बार बार आता है, उसमें हम आंवले के रस का सेवन करने को कहते हैं, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। अगर सिस्टाइटिस नाम से एक प्रॉब्लम होती है, आपके पेशाब या पेशाब वाली थैली या मसाना हम बोलते हैं, उसमें जब सूजन पैदा हो जाती है, या हम कहते हैं आयुर्वेद में वस्ती शोथ हो जाता है, तो आंवला और हल्दी के क्वाथ का सेवन हम करवाते हैं और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। जो मूत्र अवरोध के रोगी हैं, जिनमें यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पेशाब रुक जाता है, उसमें भी अगर हम आंवला के चूर्ण का लेप लोअर एब्डोमेन पर करवाते हैं तो उनको भी मूत्र की प्रवृत्ति जो है होते हुए देखी गई है। बहुत सारी आँखों की बीमारियों में जो है आंवला के रस को हम अप्लाई करवाते हैं या ड्रॉप फॉर्म में भी डलवाते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स में आंवला को इसीलिए मिलाया जाता है। आंवला के चूर्ण का जो पानी है ना, अगर हम आंवला के चूर्ण को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात भर भिगो के रखते हैं, सुबह उसे अच्छे से छान कर आँखें अपनी धोते हैं, तो वो भी हमारी आँखों के लिए और बहुत सारी आँखों की बीमारियों के लिए हमें उनसे प्रिवेंट करने में सहायक है। इसके बाद हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा है। अगर आप नियमित रूप से आंवला खाते हैं, आपसे सर्दी ज़ुकाम, कफ कोल्ड जैसी बीमारियां जो हैं दूर रहती हैं। आपसे अगर आप टीबी के रोगी हैं, अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो आप में रिकवरी जो है बड़ी फास्ट होती है ना। और अस्थमा के रोगी अगर आंवला का नियमित सेवन करते हैं तो अस्थमा के अटैक्स भी उनमें कम होते हुए पाए गए हैं। इसके बाद स्कर्वी नाम से एक बीमारी होती है जिसे हम प्रशीताद कहते हैं आयुर्वेद में। तो इसमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, शरीर में कमज़ोरी होती है, हमारे शरीर पर नीले रंग के अपना चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इसमें अगर हम आंवला का नियमित सेवन करते हैं, क्योंकि आंवला रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी का है और यह बीमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो हमें यह बीमारी से निजात मिलती है। हम आयुर्वेद में पित्तज प्रमेह में ख़ास तौर पे आप कह लीजिए कि डायबिटीज़ के रोगी में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से पैथिक सिरेशूल में है ना, पित्त की वजह से जिनमें सिर में दर्द नियमित रूप से रहता है, उसमें अगर आप आंवले का लेप करते हैं तो वो इसको भी
ठीक करता है। आपकी स्किन हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा है। अगर आप नियमित रूप से आंवला खाते हैं तो आप में कील मुहासे जो हैं वो नहीं होते, आपके फेस पर एक ग्लो पैदा होता है। यह बहुत अच्छा, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, एंटी एजिंग एजेंट है, तो आपकी उम्र को यह रोकता है। अब बाज़ार में आंवला जो है वो चूर्ण के रूप में, रस के रूप में, मुरब्बे के रूप में और कैंडी के रूप में ईजिली अवेलेबल है। जो आपको ठीक लगे आप वो अपनी हेल्थ को अपना मेंटेन रखने के लिए नियमित रूप से खा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ योग हैं, जैसे कि त्रिफला है, च्यवनप्राश है, ब्रह्म रसायन है, धात्री लोह है और आंवलकी रसायन है। ये भी, इनमें भी जो मुख्य रूप से जो है आंवला पाए जाते हैं। इनमें से च्यवनप्राश जो है वो आजकल एक हमारे देश में ओटीसी प्रोडक्ट है जो आम तौर पे काउंटर्स पे मिल जाता है। आप इसका सर्दियों में या गर्मियों में नियमित सेवन कर सकते हैं। आपको आंवला के सभी गुणों का जो है फ़ायदा इसमें मिलेगा। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा च्यवनप्राश खाएं। तो पर्सनली मैं जो है दूध पापेश्वर कंपनी का स्वावला च्यवनप्राश यह रिकमेंड करता हूँ। इसमें च्यवनप्राश के साथ साथ स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, प्रवाल पिष्टि, अभ्रक भस्म, कांत लोह भस्म और पूर्ण चंद्रोदय मकर ध्वज जैसे रसायन जो है मिलाए गए हैं, जो आपकी सेहत को बरकरार रखते हैं, आपको चुस्त दुरुस्त रखते हैं, आपको तनाव से जो है बचाते हैं। तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो परिवार में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, कोई भी इसका सेवन कर सकता है और आप सभी ये जो लाभ हैं पा सकते हैं। अगर आपको आज का मेरा ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।